टू मी एंड टैरो। वेल, आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वेल वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग फॉर 16th of May, दैट इज सोमवार के लिए। ठीक है, वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है टैरो, सेकंड इज ओरेकल एंड थर्ड इज ओरेकल। सो दो ओरेकल है एंड एक टैरो है। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन। टुडे इज समथिंग डिफरेंट वीडियो, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन। चलो पहले लेते हैं ये टैरो एंड लेट्स शफल। चलो देखते हैं शफलिंग में हमें क्या। वाह, पहला एक कार्ड मिला एंड दैट इज ऑल अबाउट द नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, हियर वी गो और देखते हैं। ओके, ये कार्ड मिला रिवर्स में। ठीक है, ओके, ये 2-3 कार्ड्स मिले और देखते हैं। चलो ये कार्ड आ गया। ठीक है, मेरे हिसाब से इतने कार्ड्स बस हो गए। ठीक है, तो मैं पहले कार्ड कर लेता हूँ ताकि रीडिंग में हमें कोई तकलीफ ना हो। एंड हियर वी गो। ओके, सो आई प्लेस द कार्ड्स ओवर हियर। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ चैरिट्स, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड व्हाट डज इट मीन। भाई यहाँ पे जो बात देखने को मिलती है, पर्सन मेरे हिसाब से भाई रेडी है, फ्रिकिश रेडी कि भाई मुझे आगे बढ़ना है विथ यू एंड दैट आई वांट यू बैक इन माय लाइफ। दैट्स वंडरफुल थिंग। ठीक है, कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं ना कि जो बार बार हमारे बारे में सोचते रहते हैं एंड चाहते तो है कि हम कम बैक करें, लेकिन बोलते नहीं है। लेकिन ऐसा दर्शाता है कि भाई आई एम ऑल रेडी, आई एम ऑल ईयर्स, बस बोलो आप एंड मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, ये वो वाला कार्ड है दैट द पर्सन वांट यू बैक इन देयर लाइफ। ठीक है, चाहे कितनी भी कोशिश को करनी पड़े, ये जरूर करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि पर्सन चाहता है आप उनके जिंदगी में बार बार झांके एंड द पर्सन शुड बी बैक इन योर लाइफ। ठीक है, तो ये नाइट है एंड ये प्रिपरेशन करके निकला है। ठीक है, यहाँ पे इसको रोकने वाला कोई नहीं है सिवाय इनके खुद के थॉट्स के। ठीक है, तो वो बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। दैट्स ऑल अबाउट इट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सेकेंड जो कार्ड है वो है भाई एस ऑफ पेंटाकल्स। यस, एस ऑफ पेंटाकल्स एंड यू कैन सी, ये मैं बाद में स्ट्रेट कर लूंगा। ये कार्ड रिवर्स आ गया था, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये अभी भी या तो 10 ऑफ पेंटाकल्स पे अटके हुए हैं या तो किंग ऑफ पेंटाकल्स बन चुके हैं। बिकॉज एस ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे शुरुआत नहीं है, तो ये पर्सन किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत फिलहाल नहीं करना चाहता। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए जहाँ पे न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, तो शायद ये अभी रेडी नहीं है। दैट्स गुड। बट जो बात यहाँ पे आती है कि ये आपको लेके काफ़ी सीरियस हो सकता है। अगर आपका रिश्ता काफ़ी पुराना है and the person knows you a lot, then you don't need to worry about it. My cat just entered in the room. Okay. तो बात यहाँ पे आती है कि ये जो पर्सन है वो 10 of Pentacles लेके बैठा है, मतलब कि मुझे रिश्ता निभाना है किसी भी हालत में एंड आई वांट रिलेशनशिप टू बी वेरी 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, भाई जो भी इसको कहना है आपको साफ साफ कह देंगे कि क्या इनको जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, आप इसके बारे में ज़्यादा सोच सकते हो। ठीक है, सेकेंड जो बात यहाँ पे आती है कि ये आपके ऊपर अगर ट्रस्ट कर चुके हैं तो लगातार बार बार इनके ऊपर क्वेश्चनिंग मत करो कि ये आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करते हैं या फिर कौन से वजह है। हाँ, ये अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं अभी भी, अगर 10 ऑफ पेंटाकल्स पे अटके हुए हैं, तो ये किसी और की तरफ देखना मुमकिन ही नहीं। ठीक है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। रिवर्स कर देता हूं मैं बिकॉज रिवर्स आ गया था। नेक्स्ट जो कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी कार्ड कई सारे दिनों से हम देख रहे हैं। ये है टॉरस और कैप्रिकॉर्न के लिए। ठीक है भाई, इस कार्ड में जैसे हम देख रहे हैं कि प्रतिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी जो सोच, उनके ख्वाब है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से अगर इन्होंने आपको अपना दिल दे दिया है एंड आप इनके दिल के किसी कोने में रहते हो, तो आप ये इनका दिल नहीं पढ़ सकते। हाँ, ये ज़रूर जान सकते हो कि इनके दिल में अभी क्या हो रहा है इस वक्त फॉर यू। बाकी वो क्या सोच रहे हैं अपनी तरफ से वो आप नहीं सोच सकते। ठीक है, आप इस लाइक कि अगर वो रो रहे हैं किसी और बात को लेके या फिर आपके दिल के कोने को धक्का लगाए बिना अगर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस वक्त आपका जो दिल का कोना है वो टच करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि वो अभी क्या फिलहाल सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से आपकी काफ़ी प्रोडक्टिव है एंड द पर्सन इज रियली थिंकिंग अबाउट योर लॉट। ठीक है, और ये बात उनकी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है कि बार बार लगातार कर सोचते रहते हैं। सो थिंक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेक अ कनेक्शन विथ यू एज वेल एंड जिस प्रकार का वो एक ठहराव देना चाहता है अपने रिश्ते को, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पर्सन बहुत सोचता है आपके बारे में या फिर अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी पॉसेसिव है।
मतलब इसका पोजेशन शायद आपके फ्रीडम के आड़े आ सकता है। ओके, इसकी कब मिलना है, कैसे मिलना है, या फिर आपको कब निकलना है, इनफैक्ट आप क्या खाना खाओगे ये भी डिसाइड करते होंगे। वाई इज दैट सो? बिकॉज आपके बारे में काफी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने कहा कि शायद आपके फ्रीडम के आड़े थोड़े से आते होंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट। बाकी तो कुछ मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे समझ में आ रहा, मतलब कि भाई इतना ही है यहाँ पे इस रीडिंग का मतलब। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो ये है जस्टिस, एज यू कैन सी यहाँ के रिवर्स में। ठीक है, रिवर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? जस्टिस लिब्रा का कार्ड है, एंड लिब्रा मतलब दोनों साइड जो है वो क्लींस करते हैं, राइट। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एग्जांपल देने की। ठीक है, मैंने स्टोरी सुनी थी। वो स्टोरी ऐसी थी कि एक दुकान में एक लड़का जाता है, ठीक है, वो फॉरेन की स्टोरी थी, एंड वहाँ पे वो पूछता है कि आइसक्रीम कितना है, ये कितना है, वो कितना है। तो परेशान होता है वेटर कि क्यों इतना पूछ रहे हो। फाइनली वो कितना 10 रुपये का मतलब 7 रुपये कुछ खरीदता है, और जब वेटर वो देखता है वो रोने लगता है, यू नो, कि 7 रुपये का वो खरीदता है और 3 रुपये टिप छोड़ देता है, उसके पास सिर्फ 10 ही रुपये थे। ये सबक लेने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लिब्रा वाले बिल्कुल ऐसा करते हैं। ठीक है, कि दोनों चीज़ें उनको नाप तोल के सही चाहिए, ना थोड़ी कम ना थोड़ी ज़्यादा। तो ये हो सकता है रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट, जितनी इनकी इन्वॉल्वमेंट है क्या आपकी भी उतनी है? अगर नहीं है, थोड़ा सा कम ज़्यादा, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लिब्रा रिवर्स में आ चुका है, मतलब या तो ये पर्सन जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हो चुका है, बहुत ही गुस्से में हो सकता है, कुछ ना कुछ इसके जो गुण विशेष हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज वेल। एंड व्हाट आई से अबाउट द नेक्स्ट थिंग, कि कहीं ना कहीं पे आपको इस बात के बारे में ज़्यादा सोचना है। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं पे ये पर्सन ज़्यादा आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, या फिर अपने में ही गुमसुम है, यू नो, किसी के साथ में हो सकता है ऐसा कि ये पर्सन आपको भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इसके हिसाब से जस्टिस जो है वो भी लटक गया एक जगह पे। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उनके हिसाब से शायद जितने भी कोशिश कर रहे हैं आपका रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है। अरे पूर्ण नजर है, कैसे पूर्ण नजर है? सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हमें लगती है वो ये कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो लगातार सोच रहा है कि कैसे एक तो आपको कांटेक्ट करके चीज़ें सही बनाए। ठीक है, अगर ये चीज़ें सही बना सकता है तो काफ़ी सही बात है, और अगर नहीं तो ये थोड़ी देर लगा सकता है आपके सामने आने में। नेक्स्ट कार्ड है वो है द सन, एज यू कैन सी द सन अगेन रिवर्स में आ चुका है। पर इसका जो हम मतलब निकालते हैं वो एक बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि इसके हिसाब से कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी है। यू नो, हाँ, प्यार आप दोनों ही करते हो, प्यार के बारे में ये कार्ड नहीं होता, ये कार्ड होता है रिगार्डिंग के आप क्या फील करते हो। यहाँ पे इसके हिसाब से एनर्जी कम है, मे बी शायद आप दोनों के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, अपनी अपनी फैमिलीज की हो सकती हैं, या फिर रिगार्डिंग योर ओन इश्यूज, रिगार्डिंग योर ओन जॉब हो सकता है। सेकेंड जो बात है कि कहीं ना कहीं पे कि ये अगर ज़्यादा पॉजिटिव है और आप अगर उतना पॉजिटिव नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर गुस्सा बहुत करते हैं और सर ये इलाज नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, एंड आप कितनी भी कोशिश करें वहाँ से बाहर नहीं आ सकते, तो ये कार्ड यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो 6 ऑफ वांड्स, एज यू कैन सी। ये कार्ड एक्चुअली उसके लिए है कि जो पर्सन इतनी सारी लिमिटेशन होने के बावजूद इस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप अपने लवर को या फिर आपका लवर आपको आप दोनों के गुण दोष के साथ एक्सेप्ट करता है, ओके, तो ये आपके लिए काफ़ी सही कार्ड है। ओके, एक्सेप्टिंग द ट्रुथ, एक्सेप्टिंग द रियलिटी। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, डोंट वरी अबाउट इट। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, बिकॉज देखो ये विक्ट्री का कार्ड है, एंड विक्ट्री तब होती है जब आप दोनों इसमें खुश हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप दोनों ने मिलकर कोई अगर डिसीजन लिया है जो दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है, तो ये काफ़ी सही हो सकता है आप दोनों के लिए। ठीक है, एरीज लियो सैश का एक कार्ड, देन वी गॉट दी स्टार, एक्वेरियस का कार्ड आ गया ये। ठीक है, ये भी रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं इच्छाएं जो है वो अधूरी रह गई है इस रिश्ते में, हम कह सकते हैं। मतलब कि इफ़ यू वांट, अगर आप दोनों को कहीं पे टहलना था, कहीं पे जाना था, समंदर किनारे या फिर पानी वाली कोई जगह, वहाँ पे कोई अगर आपका मकसद था कभी पूरा नहीं हुआ, में भी अपनी ट्रिप निकालनी थी, तो उसके बारे में किसी की ख्वाहिश अधूरी रह गई है, या फिर कहीं बर्फ वाली जगह है वहाँ पे अगर जाना, तो ज़्यादातर पानी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। केरला हो सकता है, जो भी ऐसे प्लेस वेयर यू वांटेड टू गो अलॉन्ग विथ योर लवर, तो वहाँ पे जाने की आपको कोशिश करनी चाहिए ताकि ये इच्छा पूरी हो जाए।
नेक्स्ट वी गॉट इज द 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये भी रिवर्स में आ चुका है, तो यहाँ पे इसका एक्चुअली जो मीनिंग है वो क्या आ रहा है, सही आ रहा है कि रिश्ते में वैसे अगर कहूँ तो आप दोनों ने या तो छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि छोटा सा ब्रेक जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है कि एज द वे यू विश, ओके, द वे यू विश, द वे यू वांट। अगर आपको लग रहा है कि रुकना है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है तो भी ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये आपकी जिंदगी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में बस बात ये आ रही है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ईच अदर, ठीक है। सो डू फील लाइक दैट। नेक्स्ट जो हमें कार्ड दिख रहा है वो तो कंप्लीट हो चुका है टैरो से, और अब लेते हैं ओरेकल के कार्ड्स, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। 10:30 हो चुके हैं एंड देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। सिर्फ आज हम 3 ही कार्ड चुनेंगे कि आगे पहला, दूसरा एंड ये चलो तीसरा। 3 कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे, सो करते हैं रीडिंग, ठीक है। आई होप यू कुड सी दैट, ठीक है। सिनर्जी ये कार्ड आ चुका है, इफ यू कुड सी द कार्ड, ओके, and the frequency supports our allowance and acceptance of not so obvious, never seen before combinations and unions that result in new ways of functioning, working, thinking, relating, loving and being, ठीक है। सिनर्जी मतलब एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा नए जैसा बनता है, आपको उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं करनी खुद से, वो अपने आप बदलता रहता है, लेकिन फिर भी वो एक रिश्ता था, है और रहेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप, कई लोगों की फ्रेंडशिप यूनिक होती है, वो हर बार कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं या फिर बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, एडवेंचर्स करते हैं। ये हर किसी के लाइफ में नहीं होता, लेकिन कुछ रिश्तों में ऐसा होता है, तो ये वो वाला रिश्ता है जिनके साथ ऐसा रिश्ता है। ये कार्ड स्पेसिफिकली उनके लिए है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है मर्कबा। भाई ये जो फ्रीक्वेंसी है, इट्स ऑल अबाउट अवर कॉन्शियसनेस, कि भाई जितना वो आपके बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको बार बार लगातार यूनिवर्स को मैसेज सेंड करे, आपको मिल रहा है वो मैसेज इन योर हार्ट, इन योर माइंड, यू रिसीव द मैसेज, तो आपकी जो एनर्जी है वो ड्यूअल कनेक्टेड है। जो वो सोचेंगे आपको महसूस होगा, और जो आप सोचेंगे वो महसूस करेंगे, ओके। तो मतलब अगर आपका दर्द है दिल में कोई भी, वो समझ जाएंगे कोई ना कोई दर्द है, तो उनको बताने की स्पेसिफिकली कोई जरूरत नहीं है। अगर इस कार्ड वो फर्टिलिटी, सो दैट इज द कार्ड स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु आर ट्राइंग टू हैव अ फैमिली। अगर आप अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हो या फिर आप रिश्ते को एक स्पेसिफिक नाम देना चाहते हो, तो ये आपके लिए कार्ड है। तो जल्द से जल्द आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है। ये पर्सन भी चाहता है इसके बारे में सोच सकता है, लेकिन आपको यूनिवर्स को बार बार लगातार कहना है कि आई एम गेटिंग मैरिड और आई एम ऑलरेडी मैरिड विद दिस पर्सन, तो चीजें जो है वो काफी सही हो सकती है, ठीक है। फाइनल देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहला कार्ड आ गया, ये है सेल्फ एक्सप्रेशन, बहुत ही सही कार्ड। और अब देखते हैं बाकी कार्ड्स में क्या मिलते हैं, ठीक है। ये भी हम 2-3 ही कार्ड लेंगे एंड देन विल कंप्लीट द रीडिंग। चलो 2 कार्ड आ गए तो 3 कार्ड हो गए, और 1-2 कार्ड लेते हैं एंड फिर हमारा रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और कार्ड आ गया, ओके इट्स डन नाउ, ठीक है। चलो इसको भी लेते, तो 4 कार्ड्स हमने लिए हैं, देखते हो क्या कार्ड्स हैं, ठीक है। ओके देखो पहला जो कार्ड है वो है सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। सो बिलीव ऑन सेल्फ एक्सप्रेशन, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको उनको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। एक्सप्रेस योरसेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि भाई यही सही मौका है मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको प्यार जताना है, गो एंड किस द पर्सन। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड कि भाई आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, फिर अभी तक आप मेरे साथ रहे, अगर आप उन्होंने आपका तब साथ दिया जब कोई साथ नहीं दे रहा, जैसे आप बीमार हो या फिर अकेले पड़ गए हो, तो उनको कोई लेटर आप लिख सकते हो, कोई बहुत अच्छा ग्रीटिंग कार्ड उनको सेंड कर सकते हो। ट्रस्ट में ये पर्सन उसको संभाल के रख सकता है अगर ये पर्सन जेन्युइन है तो, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। ये उनके लिए हैं जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो समय लेते हैं, समय निकालते हैं कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, एंड जैसे ही मौका मिलेगा वो आगे बढ़ते हैं। तो डोंट वरी अबाउट, ये सही हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है रोमांटिक रिलेशनशिप्स अलॉन्ग विद मेकिंग प्रोग्रेस। तो इन दोनों का कार्ड का मतलब है कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है रोमांटिकली आगे बढ़ रहा है। दैट्स फैंटास्टिक थिंग। रोमांस तो है इस रिश्ते में, लेकिन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं किसी मोमेंट पे आप अटक चुके हो या फिर आगे नहीं बढ़ सकते, तो थोड़ा सा पुश करो खुद को, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आई लव दिस पर्सन, देन एक्सप्रेस योरसेल्फ। मैंने ये नहीं कहा कि आप कंप्लीटली एक्सप्रेस करो, थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करो, थोड़ा ग्रीटिंग्स उसको भेजो, थोड़ा इमोटी भेजो, या फिर जस्ट डू समथिंग काइंड ऑफ थिंग्स की वो खुद मेंशन करे,
कि आज आप बहुत फिर क्या ये आपने मेरे लिए किया है. सो दोज थिंग्स रियली डू मैटर इन रिलेशनशिप. एंड जो फिनाले कार्ड है वो है मेकिंग प्रोग्रेस. तो इस प्रकार से आपका रिश्ता जो है वो आगे बढ़ सकता है. इट रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट.